जिनके उर में कल कल बहती गंगा की निर्मल धारा, त्याग और शुभ ज्ञान मणि से जिनने निज को श्रृंगारा। वचनों के मोती बिखराती युग की पहली बाल सती, मेरा सतबंधन स्वीकारो गणिनी माता ज्ञानमती। महानुभावों, आप सब लोग जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रायः परिचित हैं, जिन्होंने सन 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन जन्म लिया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में टिकैत नगर नाम के ग्राम में श्रेष्ठी श्री छोटेलाल जी और माता मोहिनी से जन्म लेकर के उन्होंने मैना यह नाम प्राप्त किया था और बाल ब्रह्मचारिणी रहने का जिन्होंने संकल्प लिया, पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म में स्वाध्याय करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके उन्होंने अपनी दृढ़ता के बल पर सन 1952 में शरद पूर्णिमा के ही दिन अखंड ब्रह्मचर्य को धारण किया, सप्तम प्रतिमा के व्रत लिए, गृह त्याग किया और सन 1953 में आचार्य श्री देशभूषण महाराज के कर कमलों से महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर चैत्र कृष्णा एकम को छुल्लिका दीक्षा लेकर के वीरमती नाम प्राप्त किया। पुनः 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के दर्शन किए, उनकी देशना को प्राप्त किया और उनसे आरिका दीक्षा की याचना की। आचार्य श्री ने इनकी बुद्धि, इनका तेज और इनकी रुचि जो देखी, इनका ज्ञान देखा, बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव किया और उन्होंने कहा कि मैंने दीक्षा देने का त्याग कर दिया है। मैंने अपना आचार्य पट्ट अपने प्रथम शिष्य मुनि वीर सागर जी को दिया है और उनके पास में ही अब आपको जाना है और आरिका दीक्षा ग्रहण करना है। आचार्य श्री के निर्देशानुसार आचार्य श्री की समाधि के पश्चात कुंथलगिरी में इन्होंने आचार्य श्री की संलेखना देखी। 1 महीने तक उनके पास रहीं, उनकी अनेक प्रेरणाएं, उनके उपदेश प्राप्त किए। पुनः आचार्य वीर सागर महाराज जी के संग में राजस्थान में आई। वहाँ भी इनके बुद्धि कौशल को देख करके, इनके ज्ञान की गरिमा को देख करके सारा संघ चकित रह गया और शीघ्र ही इन्हें दीक्षा प्रदान की। सन 1956 में इन्होंने बैसाख कृष्णा दूज के दिन आचार्य श्री वीर सागर महाराज के कर कमलों से माधोराजपुरा राजस्थान, जो जयपुर के निकट है, पदमपुरा के निकट है, वहाँ पर आरिका दीक्षा धारण करके आचार्य श्री के मुखारविंद से ज्ञानमती नाम प्राप्त किया और उसी समय इन्हें लघु संबोधन मिला कि ज्ञानमती, तुम अपने नाम का ध्यान रखना। आज आप देखते हैं कि ज्ञानमती माता जी ने ज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ है और आचार्य श्री के द्वारा प्रदत्त नाम को सार्थक किया है। जितना उनका व्यक्तित्व विशाल है, उससे कहीं अधिक उनका कृतित्व विशाल हो चुका है। उन्होंने 400 ग्रंथों की रचना करके साहित्य के भंडार को भरने में कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भगवान महावीर के शासन में प्रथम लेखिका साध्वी के रूप में इन्होंने समाज को बहुत कुछ प्रदान किया है, बहुत साहित्य प्रदान किया है, चाहे वो पूजा साहित्य हो, चाहे संस्कृत प्राकृत का साहित्य हो, अष्टसहस्री जैसे महान ग्रंथ का अनुवाद किया, इंद्रध्वज कल्पद्रुम विधान जैसे महान ग्रंथों को रच करके, पूजा ग्रंथों को रच करके भक्ति की गंगा प्रवाहित की है। और ये नित्य नई रचनाएं दिया करती हैं, चाहे वो तीर्थ विकास के माध्यम से या फिर साहित्य भंडार के माध्यम से। वर्तमान में आप जानेंगे, बड़ा आपको गौरव होगा, आश्चर्य होगा कि हम लोग श्रुत पंचमी के दिन जो षट खंडागम
ग्रंथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि षटखंडागम ग्रंथ इस धरती पर पहली बार श्री पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने लिख करके जो प्रदान किया, उसका लोग जुलूस निकालते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी की पूजन कर लेते हैं। उससे भी कहीं अधिक प्राचीन कृति का मैं आपको परिचय कराती हूँ कि पूज्य ज्ञानमती माता जी का ध्यान गया कि क्या हमारे सामने चतुर्थ काल की भी कोई वाणी मौजूद है, और इसके प्रतिफल में उन्होंने भगवान महावीर के प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी हुए जो उनकी कृतियों का संकलन किया। भगवान महावीर तो चतुर्थ काल के अंत में ही हुए थे, और उनकी वाणी को सुन करके गौतम गणधर ने श्रावण कृष्णा एकम के दिन अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना कर दी थी। 30 साल तक गौतम गणधर भगवान महावीर के समोसरण में रहे, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें हमें प्रदान की है, इस बारे में पूज्य माता जी ने श्री गौतम गणधर वाणी के नाम से एक पुस्तक का संकलन किया। शीघ्र ही आपके सामने आएगी छप करके। इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई हैं कि गौतम गणधर ने मुनियों के लिए क्या कहा, गौतम गणधर स्वामी ने गृहस्थ श्रावकों के लिए क्या कहा। हस्तिनापुर में तो आजकल चतुर्थ काल जैसा ही वातावरण छाया हुआ है। जब पूज्य ज्ञानमती माता जी ने भगवान सुमतिनाथ के जन्म, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के दिवस चैत्र शुक्ला एकादशी को 10 अप्रैल 2014 से इसकी वाचना प्रारंभ की, गौतम गणधर वाणी की, और इस समय संयोग से जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में परम पूज्य धर्मालंकार आचार्य श्री रेहण सागर महाराज भी विराजमान हैं। वे भी पूज्य माता जी के मुखारविंद से गौतम गणधर की वाणी का श्रवण कर रहे हैं और अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। हम सब तो वास्तव में अभिभूत हैं कि ज्ञान का रसास्वादन लेते लेते चतुर्थ काल की गौतम गणधर की साक्षात वाणी को सुन करके बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि हम साक्षात ज्ञान के अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। तो पूज्य माता जी के ही मुखारविंद से आप श्रवण कीजिए कि क्या उन्होंने संकलन किया है। आज मैं आपको युग के चतुर्थ काल के अंत में भगवान महावीर के समोसरण में ले चल रही हूँ। आप चिंतन करें थोड़ी देर तक के लिए कि हम भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में हैं। श्री गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में 30 वर्ष तक रहे हैं। 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी रहे हैं, और जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ पावापुरी से, उसी दिन सायंकाल में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। तो भगवान को छोड़कर वो एक दिन अलग रहे ही नहीं। यह उनका अपना पुण्य विशेष, और गणधर रहे हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हम और आप जो सिद्धांत ग्रंथों में षटखंडागम और कसाय, प्राभत और महाबंध, इन 3 महान ग्रंथों को मानते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, और इनकी वाचनाएँ भी विद्वानों ने की हैं। समय समय पर साधु संघों में भी हुई हैं, होती हैं, हमारे यहाँ भी हुई हैं। धौला की वाचना और शेषरी की वाचना आदि की है हमने। लेकिन वो सभी ग्रंथ पंचम काल के और परंपरागत अपने अपने गुरु के मुख से प्राप्त ज्ञान से जो महान महान आचार्यों ने लिखे हैं, उन ग्रंथों की वाचना होती है। षटखंडागम ग्रंथ मूल में उसके उपदेश देने वाले धरसेनाचार्य, श्री धरसेनाचार्य, उन्हें अग्रायणीय पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, द्वितीय पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, और उन्होंने अपने 2 शिष्यों को पढ़ाया। उन 2 शिष्यों ने उसे अवधारण करके और षटखंडागम सूत्र के रूप में, महाबंध सूत्र के रूप में लिखकर हमें और आपको प्रदान किया। उनकी अनेक टीकाएँ हुई, और पुनः हस्तलिखित से वो मुद्रित हुए, छपाए गए। इसी युग में, इस 20वीं सदी में
आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज की प्रेरणा से उन ग्रंथों को हस्तलिखित से ताम्रपट पर भी उत्कीर्ण कराया गया और लिखित करा करके उनका हिंदी अनुवाद भी कराया गया और प्रकाशित किए गए, छपे, आज वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिन गौतम स्वामी ने, जो कि द्वादशांग के कर्ता हैं मूल में, और भगवान के संवत्सरण में रहकर 30 वर्ष तक असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने धर्म रूपी अमृत को पिलाया है, धर्मामृत का पान कराया है, उनकी वाणी की वासना मैं आज शुरू करूंगी कुछ अंश रूप में। उसका सारा विवरण अभी आ जाएगा। पहले भक्ति पाठ होगा और भक्ति पाठ करने के बाद पुनः उसकी भूमिका बताई जाएगी कि भगवान महावीर के गौतम गणधर शिष्य कौन थे, कैसे थे आदि। पुनः इसमें क्या क्या वासना होगी वो थोड़ा सा संक्षेप में बताया जाएगा। तो सबसे पहले भक्ति क्रिया हम प्रारंभ करेंगे। सिद्धांत वाचना की जो क्रिया है सोई क्रिया यहाँ की जाएगी। नमोस्तु श्री गौतम गणधर वाणी वाचना क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म ख्यार्थम भाव पूजा वंदनास्तो समेतम सिद्ध भक्ति काय सर्गम करोम्यहम्। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं। चत्तारि मंगलमर्यन्त मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमार्यन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। जावरन्ताणं भयवन्ताणं पज्वासं करेमि ताव कायं पावकं मम दुच्चर्यमोत्सरामि। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। तो स्वामी हम जिणवरे तिथरे केवली अनंत जिणे नरपवर लोय मये वीरे मिले महापण्य लोय सुजोय रे धम्मम तीर्थंकरे जिणे वंदे अरहंते कीर्ति से 24 चेव केवलिनो सिद्धानुदूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्धे तदनुपम गुण प्रग्रह कृष्टितुष्टः सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुणगुणोच्छादि दोषापहारात् योग्योपादान युक्त्या दृशदीयता हेम भावोपलब्धि ना भावः सिद्धिरिष्टान् अनिजगत तत्तपो विर्ण युक्ते रस्त्यात्मानादिबद्धा सकृत फलभुक्तच्छान मोक्ष भागी। ये अनादि निधन महामंत्र नमोकार मंत्र है। सबसे पहले इसमें आद्य वक्तव्य, उसमें श्री गौतम स्वामी का परिचय है संक्षेप में। और सबसे पहले उनके गुरु गौतम स्वामी के स्वामी यानी जगत के विश्व के 3 लोक के नाथ भगवान महावीर स्वामी। अब इसमें बताया है अर्थकर्ता भगवान महावीर। संसार में जितना भी तीनों लोक दिख रहा है हमें, जो कुछ दिख रहा है 3 लोक रूप स्वरूप जो जगत संसार है अथवा उपलब्ध विश्व स्वरूप जो संसार है, उन सभी को बतलाने वाले और संसार समुद्र से पार होकर मोक्ष को प्राप्त करने वाले ऐसे भगवान महावीर। तो यहाँ बताया है सबसे पहले सठखंडागम के प्रमाण देकर बताया है कि धौला पुस्तक 1 पृष्ठ 64 पर आया है, भाव तो अर्थकर्ता निरूप्यते। भाव से अर्थकर्ता कौन है? भाव से अर्थकर्ता हैं भगवान महावीर। ज्ञानावरणादि निश्चय व्यवहारापाय पायातिशय जातानंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य क्षायिक सम्यक्त दान लाभ भोगोपभोग
निश्चय व्यवहार प्राप्ति अतिशय भूत नव केवल लब्धि परिणतः एवं विधो महावीरो अर्थकर्ता। यानी जो ज्ञानावरणादि 4 कर्म, घात्या कर्म आदि जो है, और निश्चय व्यवहार उनके अपाय से यानी नाश से, उन घात्या कर्मों के नाश से अतिशय स्वरूप जो उनको प्रकट हुए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ये 4 अनंत चतुष्टय उनके प्रकट हुए और 9 लब्धियाँ प्रकट हुई। उनके नाम दिए हैं क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग आदि। ये निश्चय व्यवहार रूप जो प्राप्त हुआ अतिशय स्वरूप जो 9 केवल लब्धियाँ, उनसे परिणत हुए भगवान महावीर स्वामी अर्थ करता हैं। यानी उनकी दिव्य ध्वनि खिरी 718 भाषाओं में, तो वो अर्थ करता, सारे संपूर्ण विश्व को बतलाने वाले अर्थ करता है। और पुनः ग्रंथ करता है श्री